तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। साथियों आज ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत ही तन्मयता के साथ परीक्षा कराई और बहुत ही जल्दी उन्होंने आंसर की दे दी और जल्दी आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। मेंस की तिथियां भी आपको मिल जाएंगी। संभवतः आपके मेंस की तिथियां रिजल्ट से पहले भी मिल सकती हैं। और मैंने आपसे कहा था जब आंसर की नहीं आई थी, केवल आपको रिस्पॉन्स के आधार पर कट ऑफ बताया जा रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि 2 दिन बाद मैं फिर से कट ऑफ लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि कितना कट ऑफ अब जा सकती है। साथियों उस समय मैंने एक बात और आपसे कही थी कि अभी मैं जितना कट ऑफ बता रहा हूं उससे और कट ऑफ भी कम जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कट ऑफ की यात्रा को। उसके पहले आप सबको बता दें कि अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 और हिंदी दोनों विषय की कक्षाएं मिल जाएंगी। एलटी ग्रेड मेंस की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जीआईसी प्रवक्ता मेंस हिंदी की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। प्री की कक्षाएं भी मिल जाएंगी। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के लिए प्री और मेंस की कक्षाएं मिल जाएंगी। बीपीएससी टीयर 4 और DEET+B टीजीटी हिंदी, ये सभी कोर्सेज की कक्षाएं आपके लिए पेपर 1 के साथ उपलब्ध हैं। मेंस की कक्षाओं में आपको स्किल भी सिखाई जाएगी कि कॉपी आपको लिखना कैसे है। यदि आप चाहेंगे तो 5 प्रोफेसर्स की टीम के द्वारा उस कॉपी का मूल्यांकन करवाया जाएगा और फीडबैक आपको बताया जाएगा। यह सब आपको मिल जाएगा टीचर एकेडमी पर। तो साथियों आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं? आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 96 28 95 92 37। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारी टीम आपसे खुद जुड़ जाएगी और आपको पूरी बात बता देगी कि आपको प्रवेश कैसे लेना है और मेंस में आपको क्या क्या मिलेगा। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़कर पहला मेंस का पेपर आप लेना चाहें तो इस वीडियो के अंत में, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का लिंक, जिसमें आपको एलटी ग्रेड मेंस मॉडल पेपर 1 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कट ऑफ की बातचीत। चलिए तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिस्पॉन्स आंसर की आई हुई है, पहली आंसर की जो आई हुई है वो क्या थी। तो लगभग जो आंसर की मैंने देखा, बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए इसमें नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए नहीं मिला। आप लोगों ने भी आंसर की मिला ली होगी। और एक बार जितने भी लोग अपने आंसर्स को मिला चुके हैं वो एक बार कमेंट कर दें मुझे कि सर मैंने अपने आंसर्स को मिला लिया है और अभी मेरे इतने सवाल सही हो रहे हैं। तो आप लोग अपने कमेंट्स जल्दी जल्दी यहां पर दीजिए, फिर और कुछ आइडिया लग सकेगा। क्योंकि मैं आंसर की थोड़ा सा शाम को ही आ गई थी, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि और भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाए, लोगों के फीडबैक में ले लूं कि अब कितने उनके सवाल सही हो रहे हैं, उसके बाद में किसी कट ऑफ की स्थिति तक पहुंचूं। तो आप लोगों ने जितने भी सवाल सही किए हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि कितना सवाल अभी आपका सही हो रहा है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहां पर, जैसे अधोमुख वर्तनी, यानी जो भी ये सवाल आए थे लगभग सवालों में कोई आपत्ति नहीं है और इस बार का आंसर की बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत समस्याएं नहीं है। 1-2 सवालों में जिनमें थोड़ी सी दिक्कत है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या दिक्कत है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल इतने पे बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अभी आप लोग अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। चलिए सर मेरा 80 सही है, ओबीसी पुरुष वर्ग। चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए प्लीज। प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जितना जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे उतना जल्दी कट ऑफ और क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जितने भी रिस्पॉन्स है मैंने ले लिए हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि और भी जो साथी हैं वो अपने रिस्पॉन्स दे दें, अपने कट ऑफ बता दें कि उनको कितने सवाल सही हुए हैं, कितने सवालों ने सही किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट बताते जाएं। लाइक भी कर दीजिए सब लोग। 84 बन रहा है जनरल फीमेल। ओके चलिए फटाफट बताइए सर हिंदी पीएस का कैटेगरी सब बताएंगे। प्लीज आप लोग पहले अपने नंबर्स कमेंट करिए, अपने नंबर्स को कमेंट करिए प्लीज। पहले 84 बन रहा जनरल फीमेल,
सर हिंदी फीमेल। ओबीसी 105 है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड सर। हिंदी पीएच सर मेरा 80 सही है। ओबीसी पुरुष वर्ग, ठीक है ठीक है। चलिए 52 सही है, 92 सही है, 80 सही है, ठीक है ठीक है। 73 सही है, जनरल कैंडिडेट, ओके ओके। चलिए फटाफट फटाफट, चलिए 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 चलिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एक कमेंट आया है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए अधिकतम कट न्यूनतम कटाव बताया जा रहा है कि अधिकतम लोग परचेज करें। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप मेंस का बैच लेते हैं हमारे यहां, मेंस का बैच यदि आप हमारे यहां ले लेते हैं, ईश्वर करे कि मेंस का बैच लेने के बाद आप प्री न क्वालिफाई करें, अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी 100% फीस वापस हो जाएगी। मैं फिर से बता दूं, अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं होते हैं और आपने प्री के बाद मेंस का बैच ले लिया है तो 100% फीस मैं आपकी वापस कर दूंगा, एक भी रुपया फीस आपकी नहीं लगेगी, वापस हो जाएगी। तो ये डर अपने मन में मत लाइए कि मैं न्यूनतम कटाव बता दूंगा, कम कटाव बता दूंगा और ज्यादा बच्चे एडमिशन ले लेंगे और फिर उनका नहीं होगा तो मैं पैसा नहीं वापस करूंगा। प्लीज ऐसा मत सोचिए, ठीक है। हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं और आगे जब तक जीवित रहेंगे तब तक पढ़ाने का उद्देश्य है। तो उन संस्थाओं में नहीं है कि जो वैकेंसी आने के बाद जागृत हो जाते हैं, वैकेंसी रहे या ना रहे हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइए आप सब। चलिए चलिए शुरू करें, बढ़िया। अब देखिए, जो हमने पिछली बार कटाव बताई थी, आप सबको याद होगा कि पिछली बार जो मैंने कटाव बताई थी वो कितनी बताई थी। पिछली बार मैंने कटाव बताई थी साथियों 75 प्लस वाले हार न माने, हार न माने। ये मैंने पिछली बार बताया था कि 75 प्लस वाले हार न माने। फिर मैंने बताया था 80 से 85 सामान्य वर्ग की कट ऑफ रहेगी, सामान्य वर्ग की कट ऑफ रहेगी, ये पिछली बार मैंने बताया था। लेकिन हमेशा एक बात सामने आती है, हमेशा सामने एक बात आती है कि कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ जो होती है मेरे साथियों, हमेशा ऐसी जगह पर बनती है जहां पर कम बच्चे मिलते हैं, जहां पर भीड़ होती है वहां पर कट ऑफ नहीं बनती है। अब आंसर की आने के बाद सदैव कट ऑफ जो है वो कम जाती है। पेपर देकर जब लोग निकले तो उनका रिस्पॉन्स लिया गया तो पहला जवाब था कि सर 110 कट ऑफ जाएगी। मुझे अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से 7 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनका माइनस मार्किंग हटाने के बाद 110 सही है, 7 बच्चे मिले हैं, ठीक है। 110 से प्लस भी एक दो लोग, यानी अभी तक 100 बच्चे भी मुझे नहीं मिले जिनका 110 प्लस सही हो। लेकिन उस समय लोगों ने अफवाह क्या मारी कि कट ऑफ 110 रहेगी। वही लोग आते हैं घर पे, घर आने के बाद जब रास्ते में उनके सवाल गलत होते चले गए तो उन लोगों ने कहा सवाल बहुत गलत हो रहे हैं, अब मेरिट 100 प्लस जाएगी। यूट्यूब के माध्यम से खुद के द्वारा चेक करने के बाद जब वही लोगों ने पुनः अपना आंसर की देखा और अपने का मूल्यांकन किया तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर कट ऑफ अब 90 प्लस जाएगी, ठीक है। और जब मैं अपनी कट ऑफ लेकर आया तो मैंने बताया कि 75 वाले हार न माने, 80 से 85 सामान्य वर्ग वाले सीना तान के तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। मैं अभी भी लगभग उसी बात पर अडिग हूं। पिछली जो कैटेगरी वाली सारी जो कट ऑफ गई थी, अब जिसका बिना आंसर की आए 90 से 93 सही था, अब वो आंसर की आने के बाद 89 से 90 पहुंच गए हैं। यानी ज्यादातर लोगों का 2 से 3 सवाल कम हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 सवाल ज्यादातर लोगों का आंसर की आने के बाद कम हुआ है। क्लियर है। और साथियों बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका सवाल ज्यादा हुआ है, यानी सवाल उनके ज्यादा सही हो गए हैं, ज्यादा सही हुए। ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है जो ये कह सके कि सर मेरा सवाल ज्यादा सही हो गया है, पहले आंसर की मेरा कम था अब ज्यादा हो गया। तो इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है।
ज्यादातर लोगों का 2 से 3 सवाल कम हुआ है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। आपने जब पहली बार आंसर की मिलाया था अनऑथराइज सोर्स से, और जब आपने ऑथराइज सोर्स ऑफिशियल आंसर की से मिलान किया, तो क्या आपका 2 से 3 सवाल कम हुआ है कि नहीं हुआ है? सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा, जितने लोग हैं ईमानदारी से बताइएगा, कम हुआ है कि नहीं हुआ है? लगभग लोगों का, देखिए कोई अल्पना जी ने कहा सर मेरा भी 3 कम हुआ है, ठीक है। मुकेश जी का 97 सही है। चलिए अल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल 86। तो साथियों ये जो वास्तविक स्थिति है यही है कि 2-3 सवाल सबका कम हुआ है। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं कि अब इस आंसर की में क्या लोगों का रिस्पॉन्स बन रहा है। फिर से मैं पूरी बात को लेकर चलूंगा। अधिकतम छात्रों ने 15 अटेम्प्ट किया था जीएस में। जीएस में अधिकतम 15, और जो मतलब अधिकतम हम ये कह सकते हैं कि 20 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, और न्यूनतम 15 जीएस लोगों ने अटेम्प्ट किया है। आप में से ज्यादातर लोगों ने, यानी हम सुपर जो पावर है उनको छोड़ दे रहा हूं कि जो 90, 92, 95 कर रहे हैं, मैं उनको छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि 90 अगर हम कह लें कि जीएस में जिसने टोटल 25 प्लस किया है, या हिंदी में जिसने 115 से प्लस किया है, ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम संख्या 500 होगी। 500 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने 25 प्लस जीएस में किया था और 115 प्लस हिंदी में किया था, ऐसे लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होगी। 500 से अधिक इनकी संख्या नहीं होगी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? जो कट ऑफ में है, जिनकी कट ऑफ पर बात होनी है। 20 क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने जीएस में अटेम्प्ट किया था, ज्यादातर लोगों ने एवरेज 15 से 20 सवाल ही अटेम्प्ट किया था जीएस में। अब साथियों बात कर लें कि लगभग 40 से 50% सवाल लोगों के गलत हुए हैं जीएस में। अब अगर 20 सवाल किसी ने किया था तो उसका लगभग 10 सवाल माइनस मार्किंग में कटा है, और 15 किया था तो लगभग 8 सवाल उसका गलत हुआ है। अब ये 10 सवाल यानी 3 सवाल और लेके जाएगा, लगभग 4 सवाल लेके जाएगा, यानी 13। अब इसका कितना हो गया 7, और इसका भी लगभग कितना हो गया 8। 8 में लगभग 3 11, यानी इसका 11 में से 15 गए भैया 4। इस तरीके से माइनस मार्किंग घटाने के बाद हिंदी में अधिकतम छात्रों का कितना बन रहा है? किसी का 7 सवाल बन रहा है, किसी का 4 बन रहा है, और अधिकतम 10 सवाल बन रहा है। यानी जीएस में माइनस मार्किंग हटाने के बाद अधिकतम अगर आपका बन रहा है तो 10 सवाल बन रहा है। एवरेज लोगों का, मैं सुपर पावर वाले लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो अधिकतम आपका यहां 10 बन रहा है, और एवरेज आपका 7 से 8 सवाल लोगों का जीएस में बन रहा है। तो मैं जीएस में मान लेता हूं कितना, माइनस मार्किंग हटाने के बाद 7 से 8 सवाल लोगों का अधिकतम बन रहा है, एवरेज लोगों का। ठीक है, हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में 120 सवाल पूछे गए। 120 सवाल में साथियों 10 सवाल ऐसे थे जिनकी डेट कठिन थी, या जिनका नई रचनाएं पूछी गई थी। तो डेट और नई रचनाएं ऐसी पूछी गई थी कि लगभग लोग जो है उसको गलत किए हैं, या उसको अटेम्प्ट नहीं किए हैं, या उसको तुक्का मारे हैं। तो ऐसे 10 सवाल हम यहां और माइनस कर देंगे। फिर 10 सवाल आपका बचता है साथियों। 10 सवाल यानी यहां से ये कह देंगे जो इनकी तारीख पूछी गई थी, और नई रचना पूछी गई थी। ये 10 सवाल पूछे गए थे, ये भी हम हटा देंगे। 10 सवाल बचता है। तो 10 सवाल इस तरह से पूछा गया था साथियों कि उनके ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे कि आप गलत कर दें। अभी किसी ने कमेंट किया था कि मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा, कितना आसान सवाल मेरा कैसे गलत हो गया। तो ऐसे ऑप्शन ही बनाए जाते हैं कि आप आसान सवाल गलत करें। इस तरीके से 10 सवाल आसान वाले लोगों ने गलत किए हैं। ठीक है, 20 सवाल यहां से कम हो गया। अब बचा कितना? 100 सवाल। 100 सवाल एवरेज लोगों ने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद मानवीय भूल इसमें हुई है। मानवीय भूल कितनी हो जा रही साथियों? लगभग 20 सवाल की। आप में से जितने लोगों ने भी हिंदी का पेपर दिया है, अधिकतम लोगों ने जितना भी सवाल किया है, किसी ने 100 किया तब भी उसका 20 गलत हो रहा है। किसी ने अगर 110 किया है
तो उसका 22-23 सवाल गलत हो रहा है। किसी ने अगर 105 किया है तो उसका भी लगभग कितना सवाल गलत हो रहा है, यहां पर 19 सवाल या 20 सवाल गलत हो रहा है। यानी एवरेज 20% की गलती आपके सब्जेक्ट में हुई है और 50% की गलती आपके जीएस में हुई है। 20% हिंदी में और 50% जीएस में। यह अब तक का जो हमने ऑब्जर्व किया है, यह ऑब्जर्वेशन के द्वारा मुझे मालूम चला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहां मैं गलत बोलूं आप बता दीजिएगा, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ है, आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि आपके ही द्वारा जो मुझे फीडबैक मिले उन्हीं के आधार में बात कर रहा हूं। यानी 20%। अब अधिकतम लोगों ने 100 किया तो कट ऑफ वही बनेगी 100। यहां हिंदी को जोड़ लेते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन हो जाएगा। 20 होता है तो 7 प्रश्न और जाएगा माइनस मार्किंग में, यानी 20 + 7 बराबर 27। अब 27 यहां घटा देंगे 100 में, कितना बच गया, 10 में 7 गए 3, 9 में से 2, 9 में से 2 गए 7, यानी 73 सवाल। 73 सवाल लोगों के सही हो रहे हैं हिंदी में माइनस मार्किंग हटाने के बाद। और साथियों 10 सवाल लोगों के सही हो रहे हैं जीएस में माइनस मार्किंग हटाने के बाद। 73 10 83। तो साथियों अब जो हमें कट ऑफ मिल रही है वो 83 क्वेश्चन मिल रही है। कितनी सवाल कितना मिल रहा है हमें, जो कट ऑफ मिल रही है वो 83 प्रश्न मिल रही है। यानी माइनस मार्किंग हटाने के बाद जो कट ऑफ मिल रही है वो 83 सवाल 83 क्वेश्चन मिल रही है। कितनी मिल रही है, 83 क्वेश्चन मिल रही है। सर जी मेरा भी जीएस में 8 से 7 सही है। देख लीजिए, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके द्वारा ही बताई गई सारी बातों को मैं यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब यानी कि 83 सवाल लगभग जो है, भाई मैंने कुछ गलत किया है क्या? लाइक केवल 15 लोगों ने किया है। अरे लाइक कम से कम यार 200-300 कर दो, 300 लाइक कर दो फटाफट आप लोग। मैंने कुछ गलती की है क्या कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं? अब आप सोचिए जरा कि 83 जो है, 83 अब आपकी सामान्य की कट ऑफ जा रही है। चलिए अब चलते हैं, हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों सामान्य वर्ग की कट ऑफ की। किसकी बात करेंगे? सामान्य वर्ग की कट ऑफ की बात करेंगे। सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ जाएगी वो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि कितनी जाएगी, आप नोट कर लीजिए। आपकी कट ऑफ 79 से 83, 79 से 83। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो 85, माने बहुत ही ज्यादा भाग गई तो 85 जाएगी, अन्यथा 79 से 83 जाएगी। और फिर से एक बात को मैं आपको बता दे रहा हूं कि 75 वाले तैयारी जारी रखें, 75 वाले हिम्मत ना हारें, 75 वाले जो है वह हिम्मत ना हारे, 75 भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो एक एक्चुअल है वो 79 से 83 क्वेश्चन आपकी जा सकती है, अधिकतम 85 आप मान लीजिए। लेकिन अगर किसी का 79 से शुरू हो रहा है तो मैं उसे कहूंगा कि आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, एक बात मैं और फिर से बता देता हूं कि अगर आप मेंस के बैच में प्रवेश ले लेते हैं और आपका किसी कारण बस प्री नहीं होता है तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। तो यह सोच के मत आप रखिएगा कि कट ऑफ मैं इसलिए कम बता रहा हूं कि आप मेरे यहां प्रवेश ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सच्चाई है, जो मुझे अभी तक लगा है वही बता रहा हूं। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, सामान्य वर्ग हो गया। हमारे ओबीसी भाई जो है, हमारे ओबीसी भाई जो है, इनकी भी कट ऑफ जो है वो एक सवाल ज्यादा रह सकती है, यानी 80 सवाल से 84 सवाल तक जा सकती है। और अधिकतम कट ऑफ इनकी जा सकती है 86 सवाल, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। मतलब मैं ज्यादा कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें भी कमी है। इसमें भी जो हमारे साथी हैं ओबीसी साथी, 76 सवाल भी अगर किसी ओबीसी साथी का है तब भी उसको हिम्मत नहीं हारनी है, उसको भी मेंस की तैयारी करते रहना है। ठीक है, ओबीसी की बात कर लिया। ओबीसी के बाद हमारे जो ईडब्ल्यूएस भाई हैं, ईडब्ल्यूएस भाई हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ भी लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगी, यानी 80 सवाल से 84 के आसपास ही रहेगी। और इनकी भी अधिकतम कट ऑफ जाएगी तो 85 जाएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले साथी भी 75 के आसपास अगर हैं तो आप हिम्मत मत हारिए, आप लगे रहिए, आपको मेंस मिल सकता है। तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। हमारे एससी और एसटी जो साथी हैं उनके लिए मैं बता देता हूं साथियों कि आप 65 अगर आपका है,
अगर आपका 65 सवाल है तो आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, और अगर आप 67 या 67 से 70 तक आपका बन रहा है तो निश्चित तौर पर आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा, और अधिकतम कट ऑफ अगर आपकी जाती है तो 72 से अधिक आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। कुल मिलाकर अगर हमारे SC ST भाई जो है वो 65 के आसपास है तो उनको जो है क्या करना चाहिए, उनको भी मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पुरुष साथियों की कट ऑफ हो गई, पुरुष साथियों की कट ऑफ हो गई। अब हमारी महिला जो है, हमारी बहनें जो है, उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, उनकी भी कट ऑफ की बात कर लें। तो साथियों जो महिलाओं की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आपको अभी मैं 2018 का तुलनात्मक अध्ययन भी बताऊंगा। 2018 में सामान्य वर्ग की 84 कट ऑफ गई थी, एक पेपर हुआ था, कुल सीटों की संख्या महज 7 से 800 थी, और इस बार सीटों की संख्या कितनी है, 15 गुना के हिसाब से 10,000 सीटें हैं। पिछली बार अगर 1000 सीट भी रही तो उस 1000 सीट के तुलना में इस बार 10 गुना सीटें हैं, क्योंकि इस बार 10,000 लोगों को मेंस देना है। इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनकी कट ऑफ। अब सामान्य वर्ग महिला की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो साथियों लगभग इतनी कट ऑफ रहेगी। यहां पर 75 वाली महिलाएं सभी तैयारी करें, 75 वाली जितने भी फीमेल हैं उनको सबको मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने चाहा तो आपको मेंस मिल सकता है। किसको, 75 को। सामान्य वर्ग में बात करें तो यहां पर आपको लगभग एक सवाल आपकी मेरिट पुरुषों से ज्यादा जा सकती है। हो सकता है कि एक कम भी चली जाए, लेकिन ज्यादातर बार संभावना यह होती है कि महिलाओं की मेरिट पुरुषों की तुलना में एक ज्यादा जाती है। तो यहां 80 से 84 जा सकती है, यहां 81 से 85 जा सकती है, यहां आपका 81 से 85 जा सकती है, और यहां आपका 68 से 71 जा सकती है। लेकिन महिलाओं के मामले में फिर से एक बात मैं बता दूं कि एक सवाल कम या एक सवाल ज्यादा पुरुषों की तुलना में लगभग वही कट ऑफ रहती है। ठीक है, अब हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या हमारे जो PH भाई हैं उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो PH भाई जितने भी हैं वो लगभग अगर 70 के आसपास हैं, किसी भी कैटेगरी में है 70 के आसपास हैं, तो उन सबको एकदम धूमधाम से तैयारी मेंस की करनी है। ठीक है, नहीं भाई 91 नहीं गई थी, पिछली बार 91 नहीं गई थी, मैंने RTI डाल के निकलवाया था, 84 गई थी, लास्ट कट ऑफ 84 गई थी। ठीक है, 2 बार उसका जो है मेरिट जारी हुआ है, LT हिंदी की 2 बार मेरिट जारी हुई है, और उसमें लास्ट कट ऑफ जो आई थी वो 84 आई थी। ठीक है, ठीक है, अब लगभग चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर आप मुझे गाली देना चाहते हो, आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हो, कह लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि पूरी चीजें गलत हो जाएं, हो सकता है कि ये बातें पूरी तरह से सही हो जाएं, ये ईश्वर के भरोसे है। यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से LT 2025 का पेपर हुआ, एक दिन पहले मैंने इसमें 6 घंटे का मैराथन लिया और 6 घंटे के मैराथन से 100 सवाल हूबहू पूछे गए। आप लोगों ने कहा शब्दरूप धातुरूप पढ़ाइए, मैंने कहा नहीं बेटा शब्दरूप धातुरूप मत पढ़ो, नहीं आएगा। नहीं आया, जो चैप्टर पढ़ाया उसी से सवाल आया, हूबहू सवाल आए। बाद में लोगों ने बहुत तरह की मनगढ़ंत बातें भी की, हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए, लेकिन जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे आरोप से क्या डरना है। बहरहाल साथियों, एक बात पुनः आप सबका धन्यवाद कि जिन साथियों ने मेरा सहयोग किया, साथ दिया, और ईश्वर से प्रार्थना है कि यही कट ऑफ जाए, क्योंकि यहां पर साथियों जो बात है वो मतलब एक सीट की नहीं है, 1000 सीट की नहीं है, ये बात है कितने, 10,000 सीटों की, यानी 10,000 लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। अब बात करता हूं फिर से मैं बात करता हूं कि अगर 90 प्लस की बात करें तो महज 2000 स्टूडेंट होंगे। अगर हम 100 प्लस की बात करें तो महज 500 स्टूडेंट होंगे। अगर हम 110 प्लस की बात करें
तो महज 100 स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो 110 से प्लस हैं, जो 100 से प्लस हैं वो अधिकतम 500 स्टूडेंट होंगे, और 90 से प्लस अधिकतम 2000 स्टूडेंट होंगे। ये सभी कैटेगरियों को मिलाकर है। अब इसको बात कर दें, लेकिन हमें कितने स्टूडेंट चाहिए? हमको 10,000 स्टूडेंट चाहिए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेंस के लिए लग जाइए। साथियों, मेंस का पहला मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया कैसे पूछा जाएगा, बुक्स कौन सी पढ़नी वो भी मैंने बता दिया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप अगर DSSB TGT हिंदी, UGC नेट हिंदी, KVS NVS प्री और मेंस की कक्षाएं, LT ग्रेड मेंस की कक्षाएं, JIC प्रवक्ता मेंस, BPSC Tier 4 की कक्षाएं, JIC प्रवक्ता मेंस की कक्षाएं, EMRS TGT PGT मेंस की कक्षाएं अगर आप लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना है कि भाई आपने जो किया है, ये जो कटाव में बता रहा हूं, अक्षरशः सत्य हो जाए। नहीं सत्य होगी तो मुझे गाली मत दीजिएगा, क्योंकि जो भी अनुमान में बता रहा हूं अपने आधार पर नहीं बता रहा हूं। आपके जो फीडबैक आए हैं, आपने जितने सवाल सही करके मुझे बताए हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।